मकरोनिया की बटालियन रोड स्थित राय हॉस्पिटल में उस वक्त हड़कंप मचे जब ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते वक्त सिलेंडर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर घायल हो गया। ये एक घटना हुई है, किसकी लापरवाही मानते हैं? गौरी गैस एजेंसी जो ऑक्सीजन सिलेंडर हमें प्रदान करती है, लगभग 4 बजे उनकी गाड़ी अस्पताल प्रांगण में आई होगी और उन्होंने अपने सिलेंडर उतारना शुरू किया। और जब वो सिलेंडर उतार रहे थे गौरी गैस एजेंसी वाले, तो जब 1 या 2 सिलेंडर बचे थे, तो आखिरी सिलेंडर जब वो उतार रहे थे तो उनके जो कर्मचारी हैं उसने जो सिलेंडर उतारा, उसने सिलेंडर उतारते समय जो लापरवाही की कि उतारते समय सिलेंडर ज़मीन पर जो पटका उससे वो सिलेंडर फट गया और उसकी सिलेंडर फटने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। तो गौरी गैस एजेंसी को हमने बुलाया है, उनके मालिक को और उनको कि इस तरीके का ये आप कर्मचारी भेजे हैं आपने, ये पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं दिख रहे थे, जिसके कारण उन्होंने मरने के बाद फोन लगाया? नहीं, जब उसकी मृत्यु हो गई तब हमने उनको बुलाया कि ये आपने कैसे एम्प्लॉय हुई है जो सिलेंडर ऐसे उतार रहे हैं। कितनों की मृत्यु हुई है, कितने घायल हैं? एक मृत्यु हुई है। क्या नाम है उसका? रूपेंद्र नाम है। एक व्यक्ति पैर में मामूली रूप से घायल है। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम जितेंद्र है। और जो ड्राइवर था वो मौके पर से तुरंत जैसे ही वो सिलेंडर फटा तो वो वहाँ से भाग खड़ा। ये कब से सप्लाई ले रहे हैं आप ऑक्सीजन की? इससे गौरी एजेंसी से गैस से जो हम सप्लाई ले रहे हैं लगभग हमारा 8 से 10 महीने। कितने सिलेंडर की आपके यहाँ अनुमति है, कितने रख सकते हैं आप? क्या है इसमें नॉर्म्स आप लेते रहे हैं? सिलेंडर जो है वो हमारे पास अभी 50 सिलेंडर हमने उनसे मंगाए थे और हमारा तो खुद का ऑक्सीजन का टैंक है और उससे ही सारे पेशेंटों के पास ऑक्सीजन जाती है। फिर सिलेंडर मंगाने क्यों आवश्यक? ये कई बार जो आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस या ऑक्सीजन से ही पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है, इसलिए सिलेंडर रखना पड़ते हैं। और मेडिकेटेड ऑक्सीजन की सिलेंडर आयनॉक्स का हमारे पास है। कितनी मात्रा में रख सकते हैं आप? कितने सिलेंडर रख सकते हैं? सिलेंडर की संख्या बेड के ऊपर निर्धारित रहती है। जैसे हमारे पास 150 बेड है तो हम 75 से 80 सिलेंडर रख सकते हैं। अस्पताल की जगह पे सर इतनी बड़ी घटना हुई है, सुरक्षा के हिसाब से क्या व्यवस्थाएं थी? अस्पताल के हिसाब से हमारे पास जो अग्निशामक यंत्र हैं वो पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि सिलेंडर को ऐसे खुले स्थान पर रखना चाहिए कि अगर कभी भी ऐसी घटना होती है तो ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा मानव क्षति ना हो। और उस स्थान को हमने वैसे ही रखा। राय हॉस्पिटल और विवाद एक नाम हो गया है, क्या कारण है? आए दिन विवाद की स्थिति तो नहीं कहेंगे ऐसे, क्योंकि ये जो सिलेंडर जो फटा है कुछ न कुछ ये इसमें इशू आते रहते हैं आपके इसमें ऐसा हॉस्पिटल कोई से। इशू नहीं है। कभी ज़्यादा पैसे लेना, कभी किसी को कुछ करना। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर फटा है वो उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि गैस कंपनी की ही लापरवाही या उनके कर्मचारियों की लापरवाही है? गैस कंपनी और उनके कर्मचारियों की लापरवाही, क्योंकि उसमें वो जब हमें सिलेंडर की डिलीवरी देते हैं तो हम उनको देखते हैं। सर ये बताइए, सुरक्षा की दृष्टि से आप बात कर रहे हैं, खुले में आपके सिलेंडर रखे हुए हैं, यहाँ से पब्लिक भी घूमती है, यहाँ पे पार्किंग भी है और कैंटीन बाजू में है, कैंटीन की कितनी सुरक्षा आप बाजू में आपके बेड लगे हुए हैं? पार्किंग पीछे नहीं है और नहीं, पार्किंग बेड लगे हुए हैं। बेड ऊपर लगे हैं भैया, बिल्कुल वाइड अलग बेड ऊपर हैं। बेड ऑक्सीजन के नहीं पास सर, जहाँ पर आपके सिलेंडर रखे हुए हैं वहाँ पर कैंटीन संचालित है आप? कैंटीन बीच में ऑक्सीजन रूम है भैया, जिसके गैस सप्लाई होती है और उसके बाजू में कैंटीन है। मतलब 3 दीवारों के बाद वहाँ कैंटीन है, कैंटीन बाजू में नहीं है। बीच में ऑक्सीजन कंट्रोल रूम है और उसके बाद कैंटीन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश बजाज है। किस ये घटना अस्पताल परिसर में हुई है। मृतक के परिवार के लिए कोई कंपेंसेशन मिलेगा क्या आपको हॉस्पिटल की तरफ से? ये अभी हमारी चर्चा चल रही है और हम इसमें से शीघ्र ही हम आपको जानकारी देंगे कि हम अभी आगे क्या ना हुई है, कितने इंजर्ड हैं, कितनी की डेथ हो गई? ये एक्चुअली ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर होने के लिए यहाँ पर आए थे। एजेंसी के थ्रू सिलेंडर यहाँ डिलीवर किए जाते हैं। तो वो सिलेंडर्स जो हैं वो
ऑटो से उतारने के दौरान ये हादसा हुआ है। एक सिलेंडर पिस्टन से फट गया था, तो जिस मजदूर के द्वारा ये सिलेंडर उतारा जा रहा था तो वो इंजर्ड हुआ और उसके बाद उस मजदूर की डेथ हुई है और एक घायल है। तो बेसिकली ये जो हादसा है ये गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स थे, जो भी प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पर बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर थे जो लोडिंग ऑटो से उतारते वक्त सिलेंडर के फटने से हादसा हुआ। सर ये कितने सिलेंडर रखने की पात्रता रहती है हॉस्पिटल को, और ये घटना मतलब जो सुरक्षा उपाय बरतने थे वो नहीं बरते क्या? इस चीज़ को लेकर के चूँकि अब ये जांच का विषय है और कितने सिलेंडर्स का स्टैंडर्ड है वो भी हम लोग आगे बेसिकली इसके क्या नॉर्म्स हैं उसको स्टडी करके पता करेंगे कि कितने सिलेंडर्स मैक्सिमम रखे जा सकते हैं एक समय में। अगर आवश्यकता से अधिक रखे गए थे तो फिर उस के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सर मृतक का नाम और घायल का नाम क्या है? मृतक का नाम है रुपेंद्र कोरी, ये लोकल सागर के रहने वाले हैं और एक घायल है इसमें। इस तरह से सिलेंडर फटना कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की इसी लापरवाही कहा जा सकता है या फिर गैस कंपनी की लापरवाही से कहा जाए? देखिए ये लापरवाही किस स्तर पे हुई है ये पूरी तरह से जांच का विषय है और जिस भी स्तर से लापरवाही पाई जाएगी आगामी जांच में तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस अस्पताल पर गौरी गैस एजेंसी जो है जिसने ये सप्लाई यहाँ पे किया है वो मतलब पहले से भी वो संदिग्ध एक बार और शायद वो कारखानों के लिए सप्लाई करते हैं और हॉस्पिटल सप्लाई, तो ये जो आप बता रहे हैं हॉस्पिटल्स और कारखानों के लिए अलग अलग नॉर्म्स हो सकते हैं। बेसिकली ये सब जांच के विषय हैं। अगर अलग अलग नॉर्म्स हैं, हॉस्पिटल के नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने सप्लाई यहाँ नहीं किया है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई। सर कोरोना काल के समय कुछ एजेंसियों पर छापामार कार्रवाई भी की गई थी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, फिर दावा भी किया गया था कई एजेंसियों पर कि इनकी जांच होगी। कितनी एजेंसियां यहाँ पे अभी जांच के दायरे में हैं और कितनी एजेंसी ऐसी हैं जिनकी जांच हो चुकी है? ये जांच के संबंध में मैं अभी बहुत अवेयर नहीं हूँ, लेकिन चूँकि आप लोगों ने ये पॉइंट रेज़ किया है तो इन एजेंसीज़ की जांच हुई है नहीं हुई है उसके हिसाब से आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी एजेंसीज़ की जांच हो, समय समय पे जांच होती रहे और उससे प्रशासन इस घटना के बाद कितना गंभीर लेगा इसमें?